हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए कक्षा 12 की हिंदी के संस्कृत खंड का तृतीय पाठ लेकर आई हूँ, जिसका नाम है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आइए चलिए, मैं सरिता पवार आपके लिए ये संस्कृत का तीसरा अध्याय समझाऊंगी आज। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ है जिसका नाम, और यानी कि आत्मा ही सब कुछ जानने योग्य है। ये हो गया आपका तृतीय पाठ। आइए चलिए इसकी हिंदी करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही अच्छे से कराऊंगी, जिससे तुम्हारी याद हो जाए। याज्ञवल्क्यो मैत्रीमुवाच। याज्ञवल्क्य ऋषि थे। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा कि हे मैत्रेयी, उद्यास्यन अहम अस्मात् स्थानादस्मि। मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, यानी कि गृहस्थ आश्रम छोड़कर वो संन्यास आश्रम में जाने वाले हैं। इस तरह आश्रम चेंज हो जाएगा, यानी कि स्वर्गवास नहीं सिधारने वाले हैं, ये अपना आश्रम छोड़ने वाले हैं, यानी कि गृहस्थ आश्रम से संन्यास आश्रम लेने वाले हैं। तो इसलिए ऋषि जी कह रहे हैं कि मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ। ततस्ते अन्या कात्यायन्या विच्छेदम करवाणी इति। इसलिए मैं अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर दूँ, ऐसा। मैत्रेयी उवाच। मैत्रेयी ने कहा, यदि अयम सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यदि यह सारी पृथ्वी धन से पूर्ण हो जाए या परिपूर्ण हो जाए, तत् किम तेनाहम अमृता श्यामिति। तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, नेति, नहीं तो। तथैव उपकरणवताम, जैसा उपकरण वालों का यानी कि धनवानों का जीवन होता है, तथैव ते जीवनम स्यात्, तुम्हारा भी वैसा ही जीवन होगा। अमरतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेन इति। अमरता की तो धन से कोई आशा नहीं है। वित्तेन, धन से, ना आशा अस्ति, न यानी कि आशा नहीं है। मम मैत्रेयी, सा मैत्रेयी उवाच। वह मैत्रेयी बोली या उस मैत्रेयी ने कहा, ये ना अहम, जिससे मैं ना अमृता अमर नहीं श्याम होऊंगी, कि महम तेम कुर्याम, उसका मैं क्या करूँगी। यदेव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति। यदि हे भगवान तुम केवल अमरता के तत्व के साधन को जानते हो, तदेव में ब्रूहि, तो केवल वही मुझे बताइए। याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती त्वम प्रिय भाससे। तुम हमारी प्रिया होने के कारण प्रिय बोल रही हो। एहिए, आइए, उपवेश बैठिए, व्याख्या श्यामी ते अमृत तत्व साधनम। मैं तुम्हारे लिए अमरता के तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। एक बार इसकी हिंदी सुनिए। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, हे मैत्रेयी, मैं इस स्थान को छोड़कर ऊपर जाने वाला हूँ, फिर अपनी यानी कि इसलिए अपनी दूसरी पत्नी कात्यायनी से तुम्हारा बंटवारा कर दूँ। मैत्रेयी ने कहा, यदि यह पृथ्वी, सारी पृथ्वी धन से परिपूर्ण हो जाए, तो क्या मैं उससे अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं तो। जैसा धनवानों का जीवन होता है, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अमरता की तो धन से कोई आशा नहीं है। उस मैत्रेयी ने कहा, जिससे मैं अमर नहीं होंगी, तो फिर उसका मैं क्या करूँगी। यदि हे भगवान तुम केवल अमरता के तत्व के साधन को जानते हो, तो केवल मुझे वही बताए। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुम हमारी प्रिय होने के कारण प्रिय बोल रही हो। आइए बैठिए, मैं तुम्हारे लिए अमरता के तत्व के साधन की व्याख्या करता हूँ। अब नेक्स्ट लाइन देखिए।
याज्ञवल्क्य उवाच। याज्ञवल्क्य ने कहा, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, पत्युकामाय पति प्रियो भवति। पति की कामना के लिए पति प्रिय न मीन्स नहीं, भवति मीन्स होता है। आत्मनस्तु व कामाय पति प्रियो भवति, अपनी ही कामना के लिए पति प्रिय होता है। न वा अरे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति, अरे पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है। आत्मनस्तु व कामाय जाया प्रिया भवति, अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रिय भवति, अरे पुत्र या और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु व कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, अरे सभी की कामना के लिए सभी प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु व कामाय सर्वम प्रियम भवति, अपनी ही कामना के लिए सभी प्रिय होते हैं। तस्माद आत्मा वा अरे मैत्रेय, इसलिए हे मैत्रेय, अपनी आत्मा ही द्रष्टव्य, दर्शनार्थम श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितवश्च आत्मने खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। अरे मैत्रेयी,